हमने अपने लास्ट चैप्टर में जब लेंसेज को स्टार्ट किया तो हमने उसमें देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, या इसके अलावा हमने पैरेलल रेस की मूवमेंट को देखा। अब हम उन्हीं लेंसेज को आगे फर्दर कंटिन्यू करें और अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाया लेंसेज, कि हम लेंसेज के जरिए इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके सामने एक आपकी डायग्राम नजर आ रही होगी। इसमें हो क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको प्लेस किया गया है एफ से बियॉन्ड, और उसकी क्या इमेज बन रही होगी आए उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंसेज, कि ये जो रे वन है ना आपके सामने, ये जो ग्रीन कलर में है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, और जो ही हमारे पास लेंस से गुजरती है तो वो इस तरह मूव करती है कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस को काटती हुई गुजरती है। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है ना लेंस के दोनों साइड में हमारे पास फोकल पॉइंट है, और जो ये ऑब्जेक्ट की रे वन है वो प्रिंसिपल फोकस को काट के आगे की तरफ जा रही है। इसमें जो हमारे पास सेकंड रे है, रे टू, जो रेड कलर में है, वो बिल्कुल हमारे पास सेंटर से गुजर रही है और वो अनडिविएटेड है, और वो उसमें जरा सी भी डिविएशन नहीं है, वो जिस तरह जा रही थी वो उसी डायरेक्शन में आगे जा रही है। और जो इसमें लाइन नंबर 3 है, वो हमारे पास फोकल पॉइंट जो लेंस का हमारे पास लेफ्ट साइड में फोकल पॉइंट था, वो उसको क्रॉस की है, और जो ही वो हमारे पास लेंस से गुजरी है तो वो वहां पे ना प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो गई है, और जब वो पैरेलल हुई है तो वो जाके इस पॉइंट पे ये तीनों की तीनों लाइंस मिली हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज फॉर्म हुई है। अब ये जो इमेज है ना, ये हमारे पास रियल इमेज बनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने एफ से बियॉन्ड रखा था। अब हम ये पॉइंट हम देखेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें तो रियल इमेज बनेगी, कहाँ पे रखें तो हमारे पास जो है इन्वर्टेड या फिर इमेजिनरी इमेज बन रही होगी, जिसको हम रियल के बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीट कर रहे होंगे, या फिर उसके लिए हम वर्चुअल इमेज का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें आपके सामने एक कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस में थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है कि इसमें जो रे वन है ना, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, वो जो ही लेंस से गुजर रही है तो वो ऊपर की तरफ मूव कर गई है। ठीक है, जबकि रे टू है वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर से गुजर के हमारे पास पैरेलल हो गई है, और रे थ्री जो सेंटर से गुजरी है वो अनडिविएटेड ही रही है। अब जो फॉर एग्जांपल देखने वाला व्यूअर है ना, उसके लिए ना वर्चुअल इमेज बन रही है, जहाँ पे तीनों लाइंस मीट कर रही हैं, ये इस पॉइंट पे ना, जहाँ पे हमारे पास तीनों लाइंस मीट कर रही होंगी। अब ये ग्रीन लाइन जो ना, ग्रीन लाइन को फर्दर कंटिन्यू किया गया, और सिमिलरली ब्लू लाइन को भी, और ये इस पॉइंट पे जो मैंने एरो बनाया है, इस पॉइंट पे हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही होगी लेंस के। ठीक है जी, अब इसके अलावा और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रख दें, यानी कि हमारे पास एक फोकल पॉइंट है ना, हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस है लेंस का, उसका डबल डिस्टेंस हमारे पास 2f कहलाएगा, और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को उस 2f से भी बियॉन्ड रख दें तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज हमारे पास f और 2f के दरमियान बनेगी। वो हमारे पास इमेज जो होगी ना, वो थोड़ी सी इन्वर्टेड होगी, और ना वो रियल ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है जी, ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो इमेज है वो रियल ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखें। इसके अलावा अगर हम 2f पे रख देंगे तो हमारे पास जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, और बिल्कुल सेम साइज की इमेज बन रही होगी। या इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट को f पे रख दें, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे, तो हमारे पास नो इमेजेस फॉर्म्ड, हमारे पास इमेज नहीं बनेगी। हमारे पास इमेज बनती है जब हम f और 2f के दरमियान रखें, 2f के दरमियान रखें, बियॉन्ड 2f रखें, या f और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान रखें, तब भी जो इमेज बनती है उसकी भी हम देखेंगे कि वो किस तरह की बनती है। फिलहाल आप ये देखें कि अगर हमने f पे रखा तो हमारे पास जो रेज है ना वो पैरेलल होगी, और रेस पैरेलल होने से हुआ क्या कि वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं किया, और उनके मीट ना करने की वजह से कोई इमेज ही हमारे पास नहीं बनी। ठीक है जी, अब इसके बाद है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के दरमियान रख दें, हमारा पास आखिरी पॉइंट हम इसमें देख रहे होंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस कर रहे थे और हमारे पास क्या क्या इफेक्ट होता है। हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान रख दे, तो होगा क्या कि हमारे पास ना एक वर्चुअल और ना एक लार्ज मैग्नीफाइड व्यू इमेज आएगी। इमेज देखिए हमारे पास ना लेंस के इसी साइड पर बनी है जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल व्यूअर इधर है ना, तो उसके लिए ना वो इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी और बिल्कुल वर्चुअल इमेज बन रही होगी। तो यूँ आपने देखा कि जब हम बॉडी को यानी कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करेंगे बिटवीन f एंड 2f या बियॉन्ड 2f, तो हमारे पास इमेज रियल, इन्वर्टेड या फिर उसका मैग्नीफाइड व्यू बन रहा होगा।